एसएसपी कॉन्वेंट स्कूल जंगीपुर गाजीपुर के इस ऑनलाइन क्लास में आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है। गुड मॉर्निंग टू एवरीबॉडी। आज हम लोग क्लास 9th में प्रेडिकेट पार्ट में कॉम्प्लीमेंट पढ़ेंगे। कॉम्प्लीमेंट भी वाक्य में ऑब्जेक्ट की तरह प्रयोग होता है और उस पर जो है पढ़ेंगे, समझेंगे। सबसे पहले आप जानिए कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। देखिए, जब वाक्य में वर्ब बी का मतलब होता है इज एम आर वाज वर्ब। जब वाक्य में वर्ब बी मेन वर्ब का काम करता है तो वह कॉम्प्लीमेंट कहलाता है। आप इसे दूसरी तरह से समझ लीजिए। जिस प्रकार से ट्रांजिटिव वर्ब सकर्मक क्रिया के बाद ऑब्जेक्ट आता है, ठीक उसी तरह से वर्ब बी के बाद जो है कॉम्प्लीमेंट आता है। जब वाक्य में इज एम आर वाज वेयर मेन वर्ब की तरह होता है तो उसे लिंकिंग वर्ब कहते हैं और लिंकिंग वर्ब के बाद आने वाले शब्दों को कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। इसी तरह से देखिए, जैसे आप समझिए, प्रयास करिए। जिस प्रकार से ट्रांजिटिव वर्ब के बाद आने वाला शब्द ऑब्जेक्ट कहलाता है, ठीक उसी प्रकार लिंकिंग वर्ब क्या होता है। जब वाक्य में वर्ब बी इज एम आर वाज वेयर मेन वर्ब का काम करता है तो उसे लिंकिंग वर्ब कहते हैं और लिंकिंग वर्ब के बाद आने वाले शब्दों को कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। अब यहाँ आप समझेंगे। देखिए, क्या मैं बताया हूँ कि जिस प्रकार ट्रांजिटिव वर्ब सकर्मक क्रिया के बाद ऑब्जेक्ट आता है, ठीक उसी प्रकार से जो है लिंकिंग वर्ब बी, देखिए वर्ब बी जो होता है, वर्ब बी क्या होता है, इज एम आर वाज वर्ब। ये जो है जब वाक्य में मेन वर्ब का काम करता है, हेल्पिंग वर्ब का काम नहीं करता हो, मेन वर्ब का काम करता हो, तो इसको कहते हैं लिंकिंग वर्ब। और लिंकिंग वर्ब के बाद आने वाले शब्दों को कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। अब समझ गए होंगे कॉम्प्लीमेंट किसे कहते हैं। लिंकिंग वर्ब के बाद आने वाले शब्दों को कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। लिंकिंग वर्ब किसे कहते हैं, जब वाक्य में वर्ब बी अर्थात इज एम आर वाज वेयर मेन वर्ब का काम करता है तो उसे लिंकिंग वर्ब कहते हैं और लिंकिंग वर्ब के बाद आने वाले शब्दों को कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। अब आप उदाहरण से समझेंगे। दे आर स्टूडेंट। अब देखिए, इस वाक्य में आर का प्रयोग हुआ है। यह जो है वर्ब बी है, लिंकिंग वर्ब की तरह हुआ है। दे सब्जेक्ट है, आर वर्ब है, स्टूडेंट नाउन है। तो आप समझ सकते हैं कि इसमें जो आर का प्रयोग वर्ब बी है और वाक्य में मेन वर्ब का काम कर रहा, दूसरी कोई क्रिया नहीं है, तो इसे लिंकिंग वर्ब कहेंगे और लिंकिंग वर्ब के बाद जो आने वाला शब्द है उसको कॉम्प्लीमेंट कहेंगे। देखिए, एक बार फिर समझ लीजिए, ध्यान देंगे क्या मैं कह रहा हूं कि वाक्य में जब वर्ब बी मतलब इज एम आर वाज वर्ब मेन वर्ब का काम करता हो तो उसको लिंकिंग वर्ब कहते हैं और लिंकिंग वर्ब के बाद आने वाले शब्दों को कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। उदाहरण में देख लीजिए, दे सब्जेक्ट है, आर इसमें लिंकिंग वर्ब है और लिंकिंग वर्ब के बाद स्टूडेंट आया है, इसलिए यह क्या है, कॉम्प्लीमेंट है। तो यह जो है ध्यान रखेंगे। वर्ब बी होता क्या है, वर्ब बी जो है इज एम आर वाज वेयर लुक अपीयर्स भी होता है, लेकिन इसको जानिए, ये मूलतः यही आता है। तो आप समझ गए होंगे। अब देखिए कॉम्प्लीमेंट्स, देयर आर 3 काइंड्स ऑफ कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट के 3 प्रकार होते हैं। पहला नाउन और नाउन फ्रेज कॉम्प्लीमेंट, दूसरा एडजेक्टिव या एडजेक्टिवल फ्रेज कॉम्प्लीमेंट, तीसरा जो है एडवर्बियल कॉम्प्लीमेंट। ये 3 जो है होते हैं। देखिए, इन तीनों को समझिए क्या होता है। अगर लिंकिंग वर्ब के बाद नाउन आता है या उसमें और अन्य शब्द भी रहता है तो वह जो है नाउन कॉम्प्लीमेंट होगा, या शब्द की जगह नाउन एक है तो नाउन कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा और शब्द की संख्या 2 या 2 से अधिक हो जाएगी तो वो जो है नाउन फ्रेज कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। उसी तरह से एडजेक्टिव, यदि जो है लिंकिंग वर्ब के बाद मतलब इज एम आर वाज वेयर के बाद अगर एडजेक्टिव आया है
या फिर एडजेक्टिव के साथ और शब्द आया, अगर एडजेक्टिव आया है तो एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट, अगर उसके साथ और अन्य शब्द भी जुड़ा है तो एडजेक्टिवल फ्रेज कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। उसी तरह से जो है एडवर्बियल कॉम्प्लीमेंट, जब लिंकिंग वर्ब के बाद एडवर्ब आएगा तो वह एडवर्बियल कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा। अब मैं आशा करता हूँ कि ये आप बात को समझ में आ चुकी होगी। अगर समझ में नहीं आई है तो एक बार फिर ध्यान से सुन लीजिए। अगर लिंकिंग वर्ब के बाद नाउन आता है तो नाउन या नाउन फ्रेज कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा। यदि लिंकिंग वर्ब के बाद एडजेक्टिव आता है तो एडजेक्टिव या एडजेक्टिवल फ्रेज कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा। यदि लिंकिंग वर्ब के बाद एडवर्ब आता है तो एडवर्बियल कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा। अब मैं आगे जो 3 प्रकार में से जो पहला है नाउन या नाउन फ्रेज कॉम्प्लीमेंट, इसका जो है एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए ध्यान देंगे, ही इज एन इंडियन। देखिए इज इसमें क्या है, लिंकिंग वर्ब, वर्ब भी है, मेन वर्ब का काम कर रहा है, दूसरा कोई क्रिया नहीं है, तो इसलिए क्या है, लिंकिंग वर्ब है। और लिंकिंग वर्ब के बाद आने वाले शब्दों को कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। अब देखिए एन इंडियन, अगर एक शब्द रहता तो नाउन हो जाता, नाउन कॉम्प्लीमेंट हो जाता। एन इंडियन है, शब्द की संख्या 1 से अधिक है, एडवर्बियल हो गया। या दोनों कर सकते हैं, नाउन या नाउन फ्रेज कॉम्प्लीमेंट है। उसी तरह से दूसरे वाक्य में देखिए आई सब्जेक्ट है, एम इसमें वर्ब है, दूसरे कोई क्रिया नहीं है, आगे आर्टिकल है, स्टूडेंट नाउन है। तो आप जान सकते हैं कि जब इज एम आर वाज वेयर, जिसको लिंकिंग वर्ब कहते हैं, वर्ब भी कहते हैं। अब इस वाक्य में दूसरी कोई क्रिया नहीं है, यही क्रिया का काम कर रहा है, तो इसके बाद जो शब्द आएगा वह कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा। चूंकि स्टूडेंट नाउन है तो अब ये जो कॉम्प्लीमेंट होगा ये नाउन कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। उसी तरह से देखिए तीसरा एग्जांपल, मोहन वाज ए थीफ, वाज इसमें लिंकिंग वर्ब है, और बार बार मैं बता रहा हूँ कि लिंकिंग वर्ब के बाद आने वाले शब्दों को कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। इस तरह से आप समझेंगे कि जो है कॉम्प्लीमेंट, नाउन कॉम्प्लीमेंट क्या है। अब आगे आप देखेंगे एडजेक्टिवल फ्रेज, जैसे यदि कोई नाउन किसी ऑब्जेक्ट की व्याख्या करता है तो वह नाउन फ्रेज कॉम्प्लीमेंट कहलाता है। जब कोई नाउन किसी ऑब्जेक्ट की व्याख्या करता है तो वह नाउन फ्रेज कॉम्प्लीमेंट कहलाता है। जैसे एग्जांपल के लिए देख लीजिए, पंडित नेहरू नेम नील हाउस आनंद भवन। अब इसमें हाउस की जो है व्याख्या की जा रही है, अब ये जो है फ्रेज कॉम्प्लीमेंट है। अब आगे जो है यह बात समझ लीजिए, फ्रेज कॉम्प्लीमेंट प्रायः तभी संभव हो पाता है जब वर्ब के रूप में नेम, अपॉइंट, इलेक्ट, चूज का प्रयोग किया गया है, तभी जो है नाउन फ्रेज जो है कॉम्प्लीमेंट हो पाता है। अब आगे देखेंगे एडजेक्टिव या एडजेक्टिवल फ्रेज कॉम्प्लीमेंट। देखिए एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, जब कोई एडजेक्टिव किसी सब्जेक्ट की विशेषता बतलाती हो और वर्ब बी के बाद आई हो। ध्यान दीजिए एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, जब कोई एडजेक्टिव किसी सब्जेक्ट की विशेषता बतलाता हो और वह वर्ब बी के बाद आया हो तो वह एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट कहलाता है। आप एग्जांपल के माध्यम से समझेंगे। ही इज ऑनेस्ट, देखिए ही सब्जेक्ट है, इज इसमें लिंकिंग वर्ब है। मैं कई बार इस बात को कहा हूँ कि लिंकिंग वर्ब जब वाक्य में वर्ब बी इज एम आर वाज मेन वर्ब का काम करता है उसे लिंकिंग वर्ब कहते हैं, और लिंकिंग वर्ब के बाद आने वाले शब्दों को कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। तो इज इसमें लिंकिंग वर्ब है, लिंकिंग वर्ब के बाद ऑनेस्ट आया है तो यह जो है एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है। सी इज ब्यूटीफुल, देखिए सी सब्जेक्ट है, इज इसमें लिंकिंग वर्ब है, ब्यूटीफुल कॉम्प्लीमेंट है। उसी तरह से अगले एग्जांपल में दे सब्जेक्ट है, आर लिंकिंग वर्ब है और हैप्पी कॉम्प्लीमेंट है। इस तरह से आप जानेंगे एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट को। एक बार पुनः जान लीजिए, यदि कोई एडजेक्टिव किसी सब्जेक्ट की विशेषता बतलाता हो और वर्ब बी के बाद अर्थात लिंकिंग वर्ब के बाद आया हो तो वह एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट कहलाता है। अब
ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अगर आपको कहीं कोई समस्या हुई है या नहीं समझ में आया है तो आप मेरे संपर्क नंबर 9889665382 पर संपर्क करके आप अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।